इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज दिल्ली में कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त हलचल दिखी। दरअसल कल से ही बीते 24 घंटे में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, इन दोनों कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो जबरदस्त खींचतान चल रही है, उसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व में जो खींचतान चल रही है कांग्रेस के, वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कल सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने बाद में आकर कहा कि सिद्धू से मिलने का वक्त नहीं था। आज सुबह नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच गए मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी से, और उसके बाद से लगातार घटनाक्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। लगता है कि बहुत जल्द कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, या यूं कहें कि बहुत बड़ा ऐलान भी होने वाला है। नुकसान इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में लगभग 5 साल की सरकार चल चुकी, लेकिन ये चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में होंगे या नहीं होंगे, इस पर बड़ा सवाल है। सिद्धू की भूमिका क्या होगी, सिद्धू जो चाहते हैं वो कैसे करेंगे, इसलिए आइए अब आपको बताते हैं पूरा टाइमलाइन क्या है। आज सबसे पहले आप देखिए, प्रियंका गांधी से आज सुबह 3 घंटे की मुलाकात के लिए पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। मुलाकात करने के बीच में ही प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने गई, वापस आई, और उसके बाद एक बार फिर मुलाकात का दौर जारी रहा। उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर मिले सोनिया गांधी के साथ, और फिर अभी कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी फिर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई हैं। यानी कि एक ही दिन में एक ही मसले पर 3 बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलाकात कर चुके हैं। यानी कि सब कुछ पॉलिटिकल है, और इस जबरदस्त मंथन में यह चलने को निकल रहा है कि आखिरकार क्या निकल कर आएगा। जो पूरा पॉलिटिकल सोल्यूशन है उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 2017 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय थी, ठीक वैसे ही आज भी प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय दिखाई दे रही है। लेकिन क्या पंजाब ऐसा पहला राज्य है जहां पर 2 नेता आपस में भिड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ कांग्रेस के राज्य की सरकार डाउनडोल हो, कि कैसे कांग्रेस उन तमाम राज्यों में जहां अपनी सरकारें चला रहा है वहां पर बहुत जबरदस्त भिड़ंत मची हुई है, और ऐसे 3 राज्य ही अब बचे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुकाबला में इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं हमारे साथ मौजूद रहेंगे के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस से, मनजिंदर सिंह सिरसा जी अकाली दल से, और मनजिंदर सिंह भुल्लर जी आम आदमी पार्टी से। बातचीत करेंगे कि पंजाब में दरअसल क्या होने वाला है, यह घमासान किस दिशा में जा रहा है। बन रही है हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला, और आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब की राजनीति की। कांग्रेस में तो जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस को देखते हुए पुराने जमाने का गीत याद आता है, बिछड़े सभी बारी बारी, क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के तमाम राज्यों में यही स्थिति होती चली जा रही। अगर आप हाल फिलहाल देखें तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस खुद अपने दम पर सरकार चला रही है: छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। छत्तीसगढ़ में सिर फटोवल की स्थिति मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ टीके सिंह देव के बीच में बची हुई है। राजस्थान में किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से वहां पर सरकार किसी तरह से चलाई जा रही है, और 2 धड़ों में बटा हुआ है पूरा का पूरा राजस्थान का कांग्रेस। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी सिर फटोवल इतनी अधिक स्थिति पर पहुंच चुका है कि अब समझ नहीं आ रहा कि दरअसल यहां समाधान निकलता हुआ दिखाई भी दे रहा है या नहीं। तमाम ऐसे मुद्दे आज आपके सामने। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, क्या वाकई में कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी पंजाब में उभर पाएगी? और उसके साथ साथ शिरोमणि अकाली दल, जिसने बीएसपी के साथ अपना गठजोड़ किया है 27 साल के बाद, क्या यह गठजोड़ वाकई में फलदायक होगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले क्या कर पाएगी, इसके लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे के शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे, मनजिंदर सिंह सिरसा जी अकाली दल से, और भुल्लर साहब आम आदमी से हमारे साथ रहेंगे, आम आदमी पार्टी से। आप सबसे चर्चा होगी, मुकाबला होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आप देख रहे हैं मुकाबला में आज हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब की पूरी राजनीति में कौन किस पर भारी। सिर फटोवल है कैप्टन अमरिंदर सिंह और उसके साथ साथ नवजोत सिद्धू के बीच में। आइए चर्चा शुरू करते हैं। के शर्मा जी, चरण सिंह सापरा जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी और मनजिंदर सिंह भुल्लर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करूं मैं आपसे। सापरा जी, आपकी पार्टी के लोकतंत्र की कितनी चर्चा की जाए? मुझे लगता है कि आपके पार्टी में तो इतना लोकतंत्र है कि हर राज्य में जहां गलती से भी आपकी सरकार बची है वहां पर नंबर 2 और नंबर 1 एक दूसरे में सिर फुटबॉल कर रहे हैं। आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, पंजाब में तो हम सब कुछ देख ही रहे हैं क्या हो रहा है।
मात्र कांग्रेस शासित राज्य ही नजर आते हैं, वो पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मेरे ख्याल से आपका ध्यान मुझे कर्नाटका पर भी ले जाना पड़ेगा, जहां पर येदियुरप्पा और येशुरप्पा में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान और नरोत्तम मिश्रा के बीच में जो दंगल है वो एकदम ओपन दंगल चल रहा है। उसी तरह से गुजरात में रूपानी वर्सेस सीआर पाटिल वर्सेस नितिन पटेल, उसी तरह से तीरथ सिंह रावत वर्सेस त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के अंदर, और राजस्थान में सतीश पुनिया वर्सेस वसुंधरा राजे वर्सेस शेखावत। तो ये तमाम सारी जगह में इस तरह से चलता है। और उत्तर प्रदेश की बात आपको बता दूं, जहां पर योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य तो चल ही रहा था, योगी वर्सेस मोदी भी चल रहा था। कई महीने, 1.5 महीने तक नरेंद्र मोदी से आपके राज्य कौन से उत्तर प्रदेश के विज्ञापनों पर नहीं आई थी, और आज सिरसा साहब आज सुबह से सुर्खियां कौन बटोर रहा है? सुबह से सुर्खियां कौन बटोर रहा है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपने बाकी तो गिना दिया, अपना बताइए ना। 3 राज्य हैं जहां आपकी सरकार है, जो आपकी खुद की अपनी सरकार है, और उन तीनों राज्यों में नंबर 1 नंबर 2 एकदम सीना तानकर एक दूसरे के सामने। मैं गलत हूं तो बता दीजिए। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र हमारी पार्टी में भी जिंदा है। अगर किसी को अपनी कोई बात कहनी है तो वो कह रहे हैं। पंजाब के अंदर तीन मेंबरी पैनल बना था, सीनियर नेताओं ने करीबन उन्होंने 175 नेताओं की बातें सुनी है, और उसके बाद में श्री राहुल गांधी भी कई सीनियर लीडर्स को मिले हैं। एक चुनावी रोड मैप पर चर्चा हुआ है, पंजाब के मुद्दों पर चर्चा हुई है, और आने वाले दिनों में एक मैकेनिज्म जरूर निश्चित रूप से लोगों के सामने आएगा, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, सिद्धू साहब और तमाम सारे सीनियर नेता एक यूनाइटेड फेस बन करके और चुनावी मैदान में उतरेंगे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव जीत करके आएगी। मैं जरा ये सिद्धू साहब का कोट आपको पढ़कर बताता हूं। मैं शो पीस नहीं हूं जिसे आप चुनाव के अभियान में निकालें, चुनाव जीतें और बाद में अलमारी में बंद करके रख दें। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राज्य के हित के ऊपर निहित स्वार्थ को कैसे रख सकते हैं? इसके बाद भी कुछ बचता है बोलने के लिए? सापरा साहब, आप ही के लिए था ये सवाल। ऐसा लग रहा है कि सापरा साहब इस वक्त हमारे साथ बात नहीं कर पा रहे। मैं आपके पास तुरंत वापस आता हूं, लेकिन बुल्लर साहब इस बीच जरा आपसे बात कर लूं। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी मुफ्त में 300 यूनिट बिजली देने को तैयार है, लेकिन क्या आपको 2017 का अपना अनुभव याद है? बुल्लर साहब, दुरुस्त बात है, और हमने उनको एडमिट भी किया है, उन चीजों को रिव्यू भी किया है जी, और उनके ऊपर काम भी किया है। और यहां तक बिजली फ्री देने की बात है, हमारे पास नीयत है और नीति हम बना लेंगे। ये जो कांग्रेस का रजीम है ना, जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी सूबे में 2017 में, तो नंबर ऑफ कमिटमेंट्स, नंबर ऑफ जो झूठे वायदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुकद्दस हमारी जो धार्मिक गुटका साहब को हाथ में पकड़कर किए थे, तख्त श्री दमदमा साहब की ओर मुंह करके, और तमाम इनकी जो कैबिनेट है, दे ऑल वर अराउंड द कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो 4.5 साल तो इन लोगों ने पूर्ण आनंद लिया है वजारतों का, और पूरी सरकार के जो लुत्फ उठाए हैं, वही वोटर, वही जिप्सियां, वही सिक्योरिटीज। और सबसे पहली जो बात थी कि जो सिक्योरिटी पर्सोनल है वो 50% तक कम करेंगे, नींव पत्थर नहीं रखेंगे। बुल्लर साहब, आप तो एक तब की बात कर रहे हैं जब आप कुछ कर पाए। आप जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने 4 सांसद जीते, 2 उसमें से आपको अलग करने पड़े। जैसे ही आप विधानसभा में आते हैं, आपकी 20 सीट पर ही जीत आई। आपने 108 का दावा किया था, और उसके बाद आपका वोट परसेंटेज 2019 में 7% रह गया। 7%। आप कैसे जीतने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये सारी पास की बातें हैं। जैसे मैंने इन द वेरी स्टार्टिंग आई हैव बीन सेड दैट कि हमने उन चीजों को रिव्यू किया है। अगर आप पंजाब का तुरंत सर्वे लें तो यू विल कम टू नो दैट कि पंजाब के लोग कितनी शिद्दत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि जो फेड अप हो चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि आइडेंटिकल व्हाट हैव बीन डन बाय द अकाली बीजेपी रिजीम इन लास्ट 10 years, आइडेंटिकली वही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। सबसे बड़ा वायदा किया था कि जो सैक्रिलीज हुआ है, गुरु साहब की बेअदबी हुई है, उनके लोग जो दोषी हैं, जो अक्यूज पीपल है, उनको बिहाइंड द बार्स करेंगे। और नाम लेकर इन्होंने बोला था कि सरदार सुखबीर सिंह बादल को, प्रकाश सिंह बादल को, बीबा हरसिमरत कौर बादल को, विक्रम सिंह मजीठिया को,
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाए। घर घर में नौकरी देने की बात की थी, और पंजाब में क्या हो रहा है आप देखिए। शमशेर सिंह दुल्लो इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, प्रताप सिंह बाजवा इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, दोनों नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आपकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं कि नहीं? क्योंकि अगर कांग्रेस से नाराज हुए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल खुले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन है, और वो आम आदमी पार्टी में आना चाहे तो उनका मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत है। अगर ना आना चाहे तो वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, मगर ये बात नहीं कि अगर वो आम आदमी पार्टी में ना आए तो हम कल को कहना शुरू कर देंगे कि ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन। तो सापरा जी आपको चुनौती मिल रही है, सिद्धू जी के लिए एक दरवाजा तो खुला हुआ है। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने इसी तरह के वादे पिछले चुनाव में भी किए थे। ये जिस तरह से बिजली की रेवड़ियां बांट करके गए हैं अरविंद केजरीवाल, इसी तरह से रेवड़ियां इन्होंने पिछले चुनाव में भी बांटी थी। आपने ठीक कहा कि इनका वोट परसेंटेज तो गिर रहा है, लोगों को इन पर विश्वास कैसे रहेगा? अब जो व्यक्ति, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर कोरोना के चलते लोगों को बेड नहीं दिला सका, रेमडेसिविर नहीं दिला सका, ऑक्सीजन नहीं दिला सका, इतना ही नहीं कि क्रिमेशन के अंदर जो लकड़ियां लगती हैं वो लकड़ियों के लिए भी वो केंद्र सरकार की तरफ देख रहे थे, तो ऐसी पार्टी के ऊपर पंजाब की जनता विश्वास कैसे करेगी? और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, इनके प्रवक्ता को यह समझना चाहिए कि इनके 3 विधायक जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं कांग्रेस के अंदर, और 2-3 दिनों में 3 विधायक आ जाएंगे तो ये छोटी पार्टी हो जाएगी। अकाली दल से भी छोटी पार्टी हो सकती है। ये 20 से 17 हुए हैं और 2 नाराज हैं और 3 हमारे में आ गए, तो ये 15 से नीचे हो जाएंगे। सिरसा साहब, अकाली दल से छोटी पार्टी हो जाएगी। सिरसा साहब, अकाली दल से भी छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी हो जाएगी। अकाली दल को तो कहीं काउंट ही नहीं कर रहे हैं अभी सापरा जी। चलो जी, सापरा जी का अधिकार है, ये तो हमें 2007 में भी कहीं काउंट नहीं कर रहे थे, ये तो हमें 1997 में भी कहीं काउंट नहीं कर रहे थे। अब सापरा जी को कैसे बताएं कि देश के अंदर कहीं आप आज काउंट ही नहीं होते, और आपके पार्टी के लीडर ही खुद ही कहे जाते हैं, स्टेट वाले कहे जाते हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब तबाह कर दिया, तो केंद्र वाले कहे जा रहे हैं कि राहुल ने पार्टी तबाह कर दी। अब सापरा जी हमारे भाई, अब इनको हम क्या कहें, ये तो अपने हैं, अब इनसे हम कुछ अपना शिकवा भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आपको याद कराना चाहता हूं, हम नहीं कह रहे, पंजाब के लोग और पंजाब के एमएलए, पंजाब के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और सपड़ा जी जो बात कर रहे थे कि 3 मेंबरी कमेटी बनाई है, उसी 3 मेंबरी कमेटी ने कहा कि 18 वादे आपने किए थे, 18 के 18 वादे पूरे करके हमें बताओ। मतलब 17 भी नहीं, 18, एक भी नहीं पूरा किया आज तक। और फिर भी ये हमें कहें अकाली दल को, अकाली दल पिछले 10 सालों में पंजाब के अंदर, उससे पहले 5 सालों में, और देश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस का हालात हो रहा है उससे वर्स्ट पंजाब के अंदर हालात होंगे। क्योंकि पिछली बार जो ठगा गया, छला गया, वो कैसे, एक वहां से कैंपेनर लेके आते हैं, स्ट्रेटजिस्ट लेके आते हैं जो कहता है घर घर नौकरी, कैप्टन कॉफी विद कैप्टन, कर्जा माफ, मोबाइल हाफ, पता नहीं कितने वादे दिए। लोगों ने सोचा कि शायद हो सकता है, और फिर सरदार मनमोहन सिंह जी को लाके उन शरीफ आदमी को बिठा दिया और उनसे कहलवा दिया, तो लोगों ने विश्वास कर लिया। इसका एक छोटा जवाब दें, मैं शर्मा जी के पास चलूं, इसके बाद बहुत देर से शर्मा जी के पास नहीं जा पाए हैं। शापरा जी एक छोटा जवाब, फिर मैं शर्मा जी के पास चल रहा हूं। देखिए, अकाली दल को पहले अपने आप में नजर डालनी चाहिए कि उनकी क्या परिस्थिति है। 15 सीटें वो 2017 में जीत करके आए थे। अभी हाल ही में जो पंचायतों के चुनाव हुए या जो महानगर पालिका या नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, उसमें भी इनका सुपड़ा साफ हुआ है। ठीक है, सिरसा साहब हमारे भाई हैं, वो इस तरह का वक्तव्य कर सकते हैं, लेकिन जो 3 मेंबरी पैनल की भी इन्होंने बात करी है, इस तरह से लगता है कि अकाली दल का या सिरसा साहब का कैमरा जो है वो 3 मेंबरी पैनल जो हमारा था उसके ऊपर ही लगा हुआ कि 18 बातें उन्होंने कही है, 20 बातें उन्होंने कही है। ये आप सुनी सुनाई बातें, स्पेकुलेशन मत करिए। ये लेकिन सापरा जी इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जमीन पर आइए, जमीन मैं आपको बीच में रोक रहा हूं और मैं चल रहा हूं शर्मा जी के पास, और फिर मैं सापरा जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब इस पूरे बहस की केंद्र में आप ही हैं। शर्मा जी ये बताइए कि जिस तरह से सिर फुटौल मची हुई है कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी यहां अपने आप को कहां देखती है? सिद्धू क्या आपके लिए एक अच्छा उम्मीदवार बन सकते हैं? क्योंकि सिद्धू तो आप ही के पार्टी से निकलकर कांग्रेस गए। नहीं, देखिए, हम तो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ते हैं अजय जी, और उसकी ही हम चिंता करते हैं। हमें इनके बीच की वो नहीं देखनी, ये इनके घर की आ गए। लेकिन अभी मैं उनको सापरा साहब को सुन रहा था, जिनको ही कहते हैं
कि जब खुद के घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर में झांकने जाओ कि वहां कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने घर की आग बुझाने की तो इनकी सोच ही नहीं है और वैसे बुझेगी भी नहीं। तो इसलिए क्या है कि ये अपने घर की आग नहीं देख रहे हैं, इनको कर्नाटक से लेकर मुंबई याद आ रही है। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं, अभी 3-4 दिन पहले सभी चैनलों में एक इंटरव्यू नवजोत सिंह सिद्धू का आया है। उस इंटरव्यू से ही बहुत कुछ स्पष्ट है अजय जी, यदि आप समझें, और वो ये सारी मीटिंगों के बाद आया। तो क्या कहते हैं नवजोत सिंह? पहली बात उन्होंने कहा है उसमें कि ये तो विचारधारा का मतभेद है। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि नवजोत सिंह सिद्धू की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है या कैप्टन अमरिंदर जी की जो विचारधारा वो कांग्रेस की विचारधारा। तो उनका जो पहला लाइन है कि ये विचारधारा का मतभेद है, तो कौन बड़ा कांग्रेसी, कैप्टन अमरिंदर जो पूरी जिंदगी लगा गए वो हैं या नवजोत सिंह सिद्धू है? एक इसमें और इंटरेस्टेड लाइन है जो कहते हैं कि मेरे पास प्रशांत किशोर जी आए थे, उनसे मैंने चर्चा किया, बकायदा इंटरव्यू है सापरा साहब, ये इधर उधर की बातें नहीं है, कहेंगे तो मैं इंटरव्यू भेज दूंगा आपको। उसमें वो एक बात और कहते हैं कि मैं आला कमान से जब मिलने गया तो आला कमान ने कहा कि पार्टी में बने रहो और लड़ो। तो ये लड़ाई कौन करवा रहा? ये आला कमान खुद इन्वॉल्व है इस पूरी लड़ाई में और वो पूरी तरह से लड़ाई करवा रहे हैं। और आज भी आपने देखा कैप्टन अमरिंदर आएंगे, उनको मिलने का ये सब मीडिया में स्पष्टता से आए, उनको मांगते रहे सोनिया गांधी से समय, इनसे मिले नहीं। आज वो नवजोत सिंह सिद्धू आए, उनसे एक लोग इनके मिल लिए। तो ये जो आपसी लड़ाई है, इनके घर की लड़ाई है अजय जी, इसमें कोई बाहरी नहीं लगा है। यही हाल सेम जो है राजस्थान में। कोई संयम आप आज तक 70 साल की राजनीतिक इतिहास में बताइए, कोई चीफ मिनिस्टर अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर राजद्रोह का केस लगाएगा, जासूसी का केस लगाता है? गहलोत जी ने अपने डिप्टी सचिन पायलट के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। कोई मिनिस्टर जवाब दीजिए सापरा जी, बहुत सारा सवाल है कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर। ऐसे समय में सापरा जी प्लीज से बाहर हटाएगा। मिश्रा जी आपकी बात पूरी हो गई। एक मिनट, सापरा साहब बीच में नहीं बोलते हैं, यही है, ये थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है क्योंकि सच्चाई सामने आती है ना। तो शर्मा जी जरा सापरा जी को अपना जवाब देने दीजिए ना। शर्मा जी प्लीज, आग्रह कर रहा हूँ जी, सापरा जवाब बात पूरी कर दूं, मैं बात पूरी कर दूं। अच्छा शर्मा जी जल्दी कीजिए प्लीज। के शर्मा जी मेरी बात है। आजा जी मेरी बात। अच्छा ठीक है शर्मा जी, बस 2 मिनट में 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए। सापरा जी आपका जवाब दे रहे हैं जी। बस तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो 2-3 मैंने आपको वो बात बताई, लेकिन इसी इंटरव्यू में लगातार 1 मिनट नहीं 15 मिनट के इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू ने माइनिंग माफिया से लेके, शराब माफिया से लेके और ये भी कह दिया कि 2 ही परिवार जो है वो यहाँ की पार्टियां हैं। तो हर तरह का घोटाले का आरोप, चोरी का आरोप, सब यहाँ तक कि वैक्सीन की जो ठीक है शर्मा जी प्लीज अब जरा सापरा जी को जवाब देने दीजिए। सापरा जी, तो सापरा जी प्लीज जवाब दीजिए। सापरा जी लगा रहे हैं, सापरा जी, कैप्टन अमरिंदर सापरा जी के शर्मा जी ने हमारी पार्टी का और सिद्धू साहब की स्टेटमेंट का आकलन करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। लेकिन मैं इनको बता दूं कि सिद्धू आपके लिए कोई संजीवनी बूटी नहीं बनने वाले हैं, ये आप निश्चिंत रहिएगा। और देखिए बात कौन कर रहा है, इतने बड़े बड़े आंकड़े पंजाब के कौन कर रहा है? तो जहर बूटी बनी जाएगी। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये भारतीय जनता पार्टी का वो हाल है। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये न 3 में है न 13 में है पंजाब के अंदर। 2 सीटें मात्र इनकी चुन के आई है। तो जो पार्टी न 3 में है न 13 में है पंजाब में, जिसका कोई वार्ड लेवल तक कोई उनका प्रतिनिधि नहीं है, बूथ पर इनको लोग नहीं मिलते टेबल पर बैठने के लिए चुनाव के अंदर, ये बाहर से सबको इंपोर्ट करते हैं। ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आकलन करती है ये सोच करके कि सिद्धू एक संजीवनी बूटी इनको फिर मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये शेख चिल्ली है, सपनों की दुनिया में रहना चाहते हैं। तो ऐसी पार्टी जो 3 में न 13 में, उसके ऊपर मैं इससे ज्यादा और वक्तव्य नहीं करना चाहूंगा। अच्छा शर्मा जी एक जवाब दें, फिर मैं सापरा जी से सवाल पूछ रहा हूं। शर्मा जी चीज तो ये 30 सेकंड ओनली। कोई नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आपसे बात कर रहे हैं। पहली चीज, हम तो आपके घर की आपकी लगी आग बता रहे हैं। रही बात की संजीवनी बूटी, तो वो जहर बूटी बन के आपके घर तक घुसे, आपके गले पे अटक गए, तो इसलिए आप ये भूल जाए। दूसरी बात,
मैंने तो दूसरी गिना बात दिया, सापरा साहब, उत्तराखंड गिना दिया, दूसरी बात सुन गिना लीजिए, दिया, मध्य प्रदेश आप गिना भारतीय दिया, जनता हिमाचल पार्टी गिना को दिया, जो आंकना सारे चाहते राज्य हैं, उत्तर प्रदेश आपको गिना मैं दिया, इतना जहाँ से बता आप दूं, आते हो, 17 राज्यों हर में राज्य के हम अंदर शासन आपके करते घर में आग लगी हैं, हुई 17 है, राज्यों में वहाँ पर शासन आपका करते ध्यान नहीं जाता, हैं, और यही तो आप मैं कहना अपनी चाहता औकात हूँ। पूरे जो है दूसरे के घर में इसमें मत देखिए झांकिए, देश भर के ये कोई संजीवनी बूटी आपके हाथ में तो नहीं आपको आने वाली अपनी है, हैसियत से आपको समझना है। टुकड़ा करके आ गया है, आपको लात मार के बीजेपी को हमने लात मार निकाला है के जनाब कांग्रेस उसको, का है। हमने निकाला है, याद आपको रखिएगा। पता नहीं है, हमने निकाला है, आपको लात नहीं मार दिखाई के आए बात हैं, का। आपकी जो आपने सांसद निकाला पद है। था, सांसद पद को ठुकरा करके आए हैं, सांसद पद पता है, को ठुकराना हमने यानी लात निकाला है मारना जनाब। होता है, ये याद रखिएगा। हमने निकाला है। भारतीय जनता पार्टी को लताड़ करके फिर आए हैं बात। और आप अच्छा सापरा जी, सापरा जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि अगर मैं सापरा जी, एक मिनट मेरी बात सापरा जी एक सेकंड सर एक सवाल पूछने दीजिए मुझे, सापरा जी इस सवाल का जवाब दीजिए। हम असम में देखें, वहां पर जो नेता आपके परचम को आगे बढ़ा सकते थे, आपने बीजेपी को उनको लोन पर दे दिया, वहां मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद आप गोवा देखिए, आपकी बनती बनती सरकार आपके हाथ से निकल गई। कर्नाटक में सरकार बनी, आपके हाथ से निकल गई, बीजेपी के पास पहुंच गई। उसके बाद आप लगातार देखते रहिए, 3 राज्य में आपने बड़ी जीत हासिल की, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और उसके साथ साथ पंजाब। अब इनमें से भी मध्य प्रदेश आपके हाथ से निकल गया, बाकी 3 राज्य में सिर फटा हुआ है। तो केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं है कांग्रेस पार्टी में? देखिए अजय कुमार जी, जितने भी राज्य आपने गिनाए, चाहे वो कर्नाटका था, मध्य प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, असम, ये सब आपने गिनाए हैं। ये सभी राज्यों के अंदर, मैं मणिपुर इसको जोड़ता हूं, सभी राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का पुरजोर उपयोग किया है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करती है, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से इन्होंने सत्ता बनाई, किस तरह से गोवा के अंदर इन्होंने रातों रात विधायक खरीदे, कर्नाटका के अंदर जो विधायक थे उनको खरीदा गया, मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के पुराना मुहावरा है, होते हुए कोरोना नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इन्होंने कांग्रेस के विधायक खरीदना जो है वो बेहतर समझा। सापरा जी, फिरोग की राजनीति अपनी कमियों के बजाय विरोधी पर अगर आप आरोप लगाएंगे तो यही मुहावरा याद आएगा, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। आप अपनी कमियां गिनना ही नहीं चाहते। ये वस्तु स्थिति है, ये मैं आपको कहता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चलिए क्योंकि मैं उत्तर शर्मा जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक मिनट अजय जी अब वो आप पर आ गए हैं, अब वो आपको चलिए कोई बात नहीं, आदत जवाब देने दीजिएगा। ठीक है शर्मा जी, एक जवाब देना जी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अजय जी, इसमें इन्होंने कहा कि वो भाग कर आए, इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है सापरा साहब को, जान रहे तो भी ये गए उसमें। इनके 6 पूर्व मुख्यमंत्री ने इन कांग्रेसियों के मुंह पे लात मारी और इनको छोड़ के बाहर आए। यूपीए सरकार के 24 राज्य और केंद्रीय मंत्री, 24 राज्य और केंद्रीय मंत्रियों ने इस 7 साल के अंदर में कांग्रेस पार्टी के मुंह में काली पोत कर बाहर आए, ये कहते हुए कि राहुल गांधी जो है वो असक्षम है, ये कहते हुए कि राहुल गांधी नाकाम और नकारा नेतृत्व है, ये कहते अभी जतिन प्रसाद आए, इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया आए। अरे कितनों के काली पुतेंगे साहब, और अभी अब तो मीडिया को गाली देने लगे आप, जो आपकी तो ये हालत, जो टुन्ना पांडे और जो यही मैं कह रहा हूँ कि आप सुन नहीं पाओगे, ये सब आपको बीच में उछलने की आदत होती है, आप बीच में जो है बात उछलोगे, क्योंकि आपको मेरी बात समझ जो है, अरे भाई मेरी बात से आपको इतनी खलबली मच जाएगी। मैं तो उत्तर दे रहा हूँ आपको, कोई उत्तर नहीं, आप इसका उत्तर ही अच्छा सिरसा जी, 6 पूर्व मुख्यमंत्री सिरसा जी अब जरा मैं आपके पास सिरसा जी प्लीज सर एक मिनट, सिरसा जी से एक सवाल लेने दीजिए प्लीज। सिरसा जी, बादल साहब ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है। अब उनका कहना है कि मैं एक ऐसा मिसाइल हूं जो सबसे पहले बादल के ऊपर ही जा फटूंगा। अब नवजोत सिंह सिद्धू आपके लिए अनगाइडेड मिसाइल आप ही के ऊपर फटने के लिए तैयार बैठा भाई? नहीं, बिल्कुल बादल साहब ने ठीक कहा, वो अनगाइडेड मिसाइल ही है। आप देख लीजिए उनके, आप भाषण सुन लीजिए, 5 रटे रटाए हैं, वही रटाया भाषण उन्होंने मोदी के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला, वही रटाया वतन उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के लिए बोला, वही वो पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई को मापा नहीं जा सकता, और जो इंसान
पैरों में जाके किसी के गिर जाए और फिर उसी पार्टी के अंदर तबाही मचा दे। सुखबीर सिंह बादल जी ने ये बात आज नहीं खाली कही, मैं आपको याद करना चाहता हूँ, ये बात उन्होंने आज से 4 साल पहले भी कही थी कि ये नवजोत सिंह सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है। अब उन्होंने कहा कि मैं उनका होटल तबाह कर दूंगा, मैं उनका, तो ठीक है, तबाही करना तो उनकी सोच है, कंस्ट्रक्टिव क्या है? डिमोलिश तो कर ही रहे हैं, पंजाब का नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी तरह बीजेपी में भी दौड़े, फिर हर चीज से दौड़ कर निकले हैं। कंस्ट्रक्टिव क्या है? उनका आरोप ये भी है कि उनका आरोप ये भी है कि कैप्टन साहब के साथ मिलकर बादल साहब जुगली खेल रहे हैं। दोनों एक ही मिली हुई सरकारें हैं, एक दूसरे की पीठ खुजलाते हैं। किसी के नहीं, देखिए ये तो सभी एक दूसरे के लगाते हैं, तो आरोप लगते आए हैं। जो सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहे मुख्यमंत्री रहे हों या कोई ऑपोजिशन में या हम रहे हों, ये तो बातें रहेंगी। जिन्होंने एक दूसरे को जेलों तक भेजा हो, कैप्टन कहता है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी कहती है हम बीजेपी, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। बात तो विषय ये है कौन किसके साथ मिला है कौन नहीं। आज सबसे बड़ा विषय है कि पंजाब किसके साथ मिला है। पंजाब को तो कुछ नहीं मिला। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को एमपी बनने का मौका मिला तो वो नालायक रहे, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा में जाने का मौका मिला तो भी वो नालायक रहे, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को एमएलए बनने का मौका मिला तब भी वो नालायक रहे, उनको मंत्री बनने का मौका मिला तब भी वो नालायक रहे। वो एक ही बात कहते हैं, जीतेगा पंजाब, जीतेगा पंजाब, पंजाब की जीत होगी। अरे भी पंजाब तो जीता हुआ, तुम अपने बारे में बताओ ना, तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव क्या है? अब क्या है? वो कहते जी 18 के 18 वादे कैप्टन ने नहीं पूरे किए, हम भी कहते नहीं पूरे किए। फिर लड़ाई क्या है? फिर तुम छोड़कर जाओ ना। जब कैप्टन ने किया ही कुछ नहीं, उस पार्टी में क्यों बैठे हो तुम जिसका, और इसी पार्टी को तुम गालियां निकाला करते थे। मैं तो ऐसी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन वो मुन्नी तक कहा करते थे कांग्रेस की अध्यक्षा को। क्या किसी औरत के बारे में ये बात हम कह सकते हैं? जिसको लोग उनको मुन्नी का अल्फाज कहा करते थे, फिर उसके पैरों में जाके पड़ गए। अब मुझे बता दीजिए मैं कहां गलत हूं? क्या उस आदमी की बात को मानना चाहिए जो कल तक एक औरत के लिए, एक सम्मानित औरत के लिए, कोई भी औरत मां के सम्मान है, उसके लिए मुन्नी तक का अल्फाज कहे, मुन्नी, और फिर अगले दिन उसके पैरों में जाके पड़ जाए। सपरा जी, इसका कोई जवाब है आपके पास? किरदार है, अब उनसे ये तो पूछ के बता दिए। सपरा जी यहां बैठे हैं, एक बात, मेरी बात, 30 सेकंड जी, सपरा जी से बस एक बात हमें पूछ के बता दीजिए, अगर वो बता पाए। जब वो मोदी जी को कहते थे पर्वत की ऊंचाई जितना है, वो सच था? या जब वो अध्यक्षा को कहते थे सोनिया को कि पर्वत जितनी ऊंचाई है, वो सच है? जब वो कहते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे पिता समान है, वो सच है? जब वो सच है जो वो कहते थे जो विक्रम सिंह मजीठिया है, इस मेरी चमड़ी के अगर जूते भी इसके बन जाएं तो भी मेरे कम होंगे, ये सच है? इनमें से कौन सा सच है जो सपरा जी बताना चाहते हैं? सिद्धू, सपरा जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए अजय जी, सच और झूठ का फैसला जो है वो तो लोकतंत्र के अंदर जनता करती है। जितनी बातें सिरसा साहब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में दुख है कि कोई व्यक्ति, कोई नेता अकाली दल की तरफ क्यों नहीं आ रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के विधायक छोड़ करके जाते हैं तो वो कांग्रेस में जाते हैं, अगर कोई बीजेपी छोड़ करके जाएगा तो वो कांग्रेस में जाएगा। अकाली दल के साथ में कोई जुड़ नहीं रहा, अकाली दल का वजूद जो है वो बढ़ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं बादल साहब और ये पूरा अकाली दल जो है ये इस असमंजस में है कि पंजाब के अंदर एकमात्र राज्य है तो ऐसा तुम्हारे केंद्रीय मंत्री छोड़कर भाग गए, सत्ता बना अरे कभी किसी के वहां पर भी कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए ये उदासीन है। ये जितनी बातें कर रहे हैं ये उदासीन बातें कर रहे हैं। जवाब तो दे दो, इनका दुख समझ सकता हूं, इनका दुख जनता जवाब तो दे दो। आपकी जनता जी नहीं जवाब ना आपके पास। देखिए आप अब ये मान गए, नहीं जवाब की बात नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि किसी भी बात का जवाब नहीं है। आप इतने दुखी हो रहे हैं और इतिहास ढूंढ के ला रहे हैं। आपने पंजाब की जनता, तुम अपने सुख की चिंता करो। मैं तो पंजाब की जनता ने आपको जवाब नहीं, सीधा 15 सीटों पर मेरे दुख की खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मेरा दुख का निवारण तो परमात्मा करना चाहिए था, तुम्हारे दुख का कौन करेगा? अभी तक आप हवा में घूम रहे हो, आपके जमीन, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। महानगर पालिका और पंचायत के चुनाव में आपका सुपड़ा सिद्धू की बात का जवाब तो दे दो। मेरी जमीन की चिंता कर यार, सिद्धू का जवाब भी नहीं दे रहे। नहीं मैं सिद्धू कह रहा है कैप्टन से बड़ा नलायक कोई कह रहा हूं ना, आप मेरी बात कैप्टन कह रहा है सिद्धू से बड़ा नलायक आपके पास में बात का जवाब नहीं देना चाहते करिए ना। करिए ना। मैं तुम्हारे तो जवाब दे दो।
आप पंजाब अच्छा, सापरा जी, सवाल का जवाब तो दे रहा हूं, तुम मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। सापरा जी, कांग्रेस के सापरा जी, आपने ये तो बता दिया कि अकाली दल, सापरा जी प्लीज, सापरा जी आपने ये तो बता दिया कि अकाली दल पंजाब की राजनीति में कोई वक्त नहीं रहता, चलिए ठीक है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की जो बयानबाजी है उस पर तो टीका टिप्पणी होनी चाहिए ना। बताइए ना, आपकी पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण है वो, और क्या उनकी वफादारी आपको वाकई में दिखती है? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पार्टी के लिए उनकी वफादारी देख पाते हैं कि नहीं? इस सवाल का जवाब सीधा सा है, हाँ या ना, बताइए ना। किससे पूछा? आप ही से, सापरा साहब। क्या फिर से पूछिए, इनके बीच में आवाज। नवजोत सिंह सिद्धू जी क्या कांग्रेस पार्टी के लिए वफादार हैं? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की बातों को मानते हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके लिए पिता समान हैं, हाँ या ना? सिंपल सा सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का हर नेता जो कांग्रेस पार्टी से निष्ठा रखता है, वो चाहे सिद्धू साहब हैं या और कोई भी नेता है, हर व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्षा में विश्वास रखता है। कांग्रेस अध्यक्षा और कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके अंदर। शर्मा जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बुल्लर जी जरा मैं आपको चर्चा में शामिल करूं। आपने तो आम आदमी पार्टी के दरवाजे सिद्धू जी के लिए खोल रखे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के सिर फुटबॉल से आपको फायदा होने जा रहा है? मैं दो चीजें पूछना चाहता हूं सप्रा साहब से कि ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली नवजोत सिंह सिद्धू ने दो मेजर बातें कही थी कि एक तो जो सैंड माफिया और लैंड माफिया है, और दूसरा जो लिक्कर कॉर्पोरेशन है कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का जो मॉडल है वो हमें भी अपनाना चाहिए। जो हमारा रेवेन्यू 5,000 करोड़ है वो 40,000 करोड़ तक चला जाएगा। और दूसरा जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, जो कमिटमेंट्स करके कैप्टन गवर्नमेंट मैंडेट लेके लोगों का सरकार बनाई है, तो वो पावर परचेज एग्रीमेंट्स रद्द करो। अगर रद्द नहीं करना चाहते तो उनके ऊपर व्हाइट पेपर लेके आओ। तो अगर भाई सिद्धू साहब की सुनवाई है कांग्रेस में, या सिद्धू साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो इन बातों के ऊपर अमल क्यों नहीं किया? सापरा जी एक छोटा जवाब दीजिए, मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। सापरा जी एक छोटा जवाब प्लीज, छोटा जवाब इसका। सापरा जी मेरे ख्याल से भुल्लर साहब लोकतंत्र प्रणाली को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। ये मात्र प्रवक्ता है, ये कभी विधायक या ये कभी सांसद नहीं बने हैं। लोकतंत्र के अंदर और लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जब आप कह रहे हैं कि अधिवेशन के अंदर चर्चा हुई है, तो अधिवेशन के अंदर मात्र सिद्धू साहब नहीं थे, वहां पर सत्ताधारी पार्टी भी थी, विपक्ष भी थे, सभी पार्टी के नेता थे। वहां पर एक व्यापक चर्चा हुआ है, मंथन होता है, और मंथन होने के बाद में जो निष्कर्ष वहां पर निकलता है, उस निष्कर्ष पर सरकार काम करती है। यही तो लोकतंत्र की प्रणाली है ना। अब आप एक मुद्दे को कोट करके अगर उस पर निर्णय टीवी पर लेना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। लोकतंत्र की प्रणाली जो है वो टीवी चैनलों से नहीं चलती है। जी, लेकिन लोकतंत्र की शर्मा जी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। विधान परिषद के शर्मा जी प्लीज अपनी बात कहिए। मैं अजय जी बस इतना अनुरोध चाहूंगा कि घर में सारी कैबिनेट बैठ के जाकर वो कहीं भागकर अकाली दल में चले ना जाएं। जी हमें बता रहे हैं कि हमारे अनुरोध है, फिर मैं बात। अरे भाई लोकतंत्र सीख के आइए पहले भुल्लर साहब। अरे आपको ज्यादा आता है लोकतंत्र, मुझे आपसे ज्यादा मुझे पता है लोकतंत्र क्या है, अपर हाउस क्या है, लोअर हाउस क्या है, और सदन में क्या होता है। हाउस और लोअर हाउस की चर्चा टीवी चैनल पर नहीं, उसके निर्णय निकलते हैं, उसकी चर्चा के निर्णय वही निकलते हैं। आई नो मोर देन यू। आपसे मुझे ज्यादा निर्णय हाउस में निकलते हैं, टीवी चैनलों पर नहीं निकलते। आपको ज्यादा पता है। आपको तो ये नहीं पता कि अगर आपके निजाम का जो आपकी मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, ट्रेजरी बेंच पर बैठा हुआ एक मिनिस्टर कोई प्रपोजल लेके आ रहा है, तो उसमें अपोजिशन का तो कोई रोल ही नहीं है। वो तो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन बनाना है, और आप मुझे लोकतंत्र सिखा रहे हैं। मुझे यही कह रहा हूं कि अगर कोई प्रपोजल आता है तो अच्छा चलिए अंदर आगे बढ़ते हैं। प्लीज शर्मा जी, के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज एक मिनट। सापरा जी प्लीज जरा शर्मा जी की बात सुनिए। उसमें निर्णय बनता है। सापरा जी प्लीज, के शर्मा जी अपनी बात रखिए। के शर्मा जी आपसे ज्यादा लोकतंत्र जानता हूं मैं। प्लीज सापरा जी प्लीज, हम लोग जरा फोकस हो जाए अपने डिस्कशन पे प्लीज सर। आग्रह सर। बुल्लर साहब प्लीज सर फोकस हो जाइए जी। के शर्मा जी प्लीज। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं जी, तो थोड़ा सा सापरा साहब अब वो करें, शांति रख लें। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं, अभी सापरा साहब ने दो बातें कही, मैं आपको याद दिलाता हूं अजीत जी। आपको ध्यान होगा क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2014 के आसपास जब एक लगातार कांग्रेस से लोग छोड़ के भागने लगे,
तो इन लोगों ने एक फॉर्म भरवाया था अपने कांग्रेस के मित्रों सभी कार्यकर्ताओं से कि हम अपनी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति आस्था रखेंगे और पार्टी नहीं छोड़ेंगे, जो फॉर्म था। और ये पश्चिम बंगाल से चालू हुआ था इनके यहाँ, तो वो आपको ध्यान होगा। इसके बाद कितने लोग इनकी पार्टी छोड़ के गए, अभी ये इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि ये कह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर क्या है पूरा विश्वास। सापरा साहब अब बहुत बोला है आपने, थोड़ा सुनिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सबका विश्वास है, सबका विश्वास है। तो मैं इसलिए इनको याद दिला रहा हूं कि लोगों ने वचन पत्र लिख के भी लोगों ने इनको दगा देके भागे, क्योंकि एक निकम्मा इनका नेतृत्व था। लेकिन इसके साथ जब ये कांग्रेस अध्यक्षा कहते हैं तो भी मैं सापरा साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं। 2019 की करारी हार के बाद जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़कर भागे, इसके बाद आप 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, आप अपना एक अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है आपके पास। और अभी आप कह रहे थे कि अध्यक्षा के प्रति हम लोग की वो है, तो जो पार्टी 2 साल से अध्यक्ष विहीन हो और उस भगोड़े अध्यक्ष के बाद से कोई अध्यक्ष न चुन पाया हो, वो पार्टी आज हमें समझा रही है। तो आप तो पहले अपना नेतृत्व बचाइए, पहले विश्वसनीयता लेकर आइए, तब उसके बाद कहिए। और ये नेतृत्व जो आज आपस में आपके परिवार को लड़ा रहा है, कोई गहलोत गुट को, सचिन पायलट गुट को, कोई कोई सिद्धू जी को, कोई भूपेश बघेल को, कोई बाबा को, ये जो बंटवारे में आपने बांटा है ना, आपकी पार्टी का नेतृत्व बांट रहा है। तो एक असफल नेतृत्व, एक अध्यक्ष नहीं चुन पाने वाली पार्टी आज हमको ज्ञान दे रही है। इसीलिए आप आईसीयू में भर्ती हैं, आप जो है शर्मा जी, के शर्मा जी आपका जवाब दे रहे हैं। सापरा जी आपका जवाब दे रहे हैं, आपने जो नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं उसका जवाब सापरा जी दे रहे हैं। सापरा जी प्लीज। तो मैं इनको यही पूछना चाहता हूं कि जब शत्रुघ्न सिन्हा ने, यशवंत सिन्हा ने, अरुण शौरी ने, एकनाथ खड़से ने या नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़ी थी बीजेपी, तब उन्होंने भी यही कहा था ना, निकम्मा नेतृत्व है, नाकारा नेतृत्व है। एल के अडवाणी साहब ने भी एक जमाने में कह दिया था, कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहा था। तो ये तमाम सारी बातों का कोई नतीजा नहीं निकलता है। जितना आप हमारे पर कोशिश करोगे कीचड़ उछालने का, उससे डबल आपके पास आएगा। एक उंगली हमारी तरफ करोगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी आती है। कुछ तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी धुली हुई पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है, ये भारत की जुगला पार्टी है, ये भारत की झूठी पार्टी है, ये जनता जानती है। और इसीलिए आपके नेतृत्व को पंजाब के अंदर कोई पूछता नहीं है। पंजाब पर आ जाइए, पंजाब में पैर रख के दिखाई नरेंद्र मोदी, जो आपके किसानों का हाल किया है, जिस तरह से किसान 7 महीने से बैठा हुआ है, आप पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा या अमित शाह पैर रख करके दिखाते, पंजाब के किसान आपको जवाब दे देंगे। इसके बाद आपको भगोड़ा बन गया, इसीलिए अकाली दल आपको छोड़ करके गया, नहीं मिल रहा है। अकाली दल ने लात मारी है, 2 साल से आप अपनी चुनाव प्रक्रिया को, अच्छा चलिए, अकाली दल ने लात सिरसा साहब, सिरसा साहब, 2 पार्टी 2 पार हो जाएगी। सिरसा साहब, इस बार के चुनाव में किसान आंदोलन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और क्या आपको लगता है यही वजह थी, यही एकमात्र वजह जो आपका मोहभंग हो गया बीजेपी से? सिरसा साहब, ये याद रखिएगा, वस्तुस्थिति है। नहीं, वो तो आप सब लोग ही जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि मोह भंग होने की बात नहीं थी। किसान का जो मुद्दा है, किसान पंजाब की जान है, देश की जान है, और उसको जब इस तरह से सड़कों पे रोला गया और ये कि जो किसान कहेंगे उनके साथ बातचीत करके और फिर अमेंडमेंट करके कानून लाएंगे, जब कानून लाएंगे तो इसके अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं बचा था। पर अजय जी, मैं आपसे एक विनम्र विनती करना चाहता हूं जी, सपड़ा साहब से भी, कि सपड़ा जी देखिए, आपकी हाईकमांड में सिद्धू कैप्टन क्या करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज बड़ा मुद्दा ये है कि कैप्टन सिद्धू और हाईकमांड के इस लड़ाने के चक्कर में पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले तो कोविड में हजारों लोग मारे गए, क्योंकि ये सारे नेता हाईकमांड के पैरों में आके बैठे थे, हमारी कुर्सियां दो हमें, और पंजाब जो था वो अपने आप को कोविड की लड़ाई लड़ रहा था, वहां कोई इनके लिए लड़ने वाला नहीं था। इसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल तक अपने फार्म हाउस पे बैठ के लग्जरी एंजॉय करते रहे। सिरसा साहब, वक्त की कमी से मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। सापड़ा जी एक छोटा जवाब दे, फिर मैं शर्मा जी की बात चल रहा हूँ, बस प्लीज। सिरसा साहब क्षमा चाहता हूँ, वक्त की कमी है। सापड़ा जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। देखो, मैं यही कहना चाहता हूं कि सिरसा जी जनता की दिशा भूल करना चाहते हैं।
जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आकर के दिल्ली में नेताओं को नेतृत्व को मिला है, उसका और प्रशासन का लेना देना नहीं होता है। प्रशासन या प्रशासकीय काम जो है वो अपने स्तर पर चलते हैं और दिल्ली बैठे रहते, वापस तो जाते ही नहीं आए थे, सारे दिल्ली बैठे रहते हैं, लड़ाई तो यही कर रहे, पंजाब को लवारिस हो चुका है। यूपी के अंदर बर्बाद हो गया, भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल नहीं रहा। क्या बात करते, कभी सूबे में दिखा नहीं, ये सच्चाई की बात करिए। कोई प्रशासनिक एक आखिरी टिप्पणी के शर्मा जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। जो अभी सिर्फ टवल चल रहा है कांग्रेस में, केंद्र नेतृत्व पर आपके हिसाब से बड़ा सवाल खड़ा होता है। शर्मा जी देखिए सर, अजय जी, मैं बहुत स्पष्टता से कह दूं, जब नेतृत्व असफल होता है, निकम्मा होता है, तो और यदि मैं अशोक गहलोत जी के शब्द में कहूं तो उसकी रगड़ाई नहीं हुई होती है। तो रगड़ाई नहीं हुई जो नेतृत्व है ना, वो इसी तरह से अपना विश्वास खो देता है। और आज जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है कि इनका नेतृत्व पूरी तरह से निकम्मा साबित हुआ है, पार्टी में उसका कंट्रोल नहीं बचा है और इसलिए लोग अलग अलग राह पलाग रहे हैं और जो है वो एकदम से निहसार रूप से इनका नेतृत्व यहाँ बैठा है। इसीलिए एक राज्य नहीं, कांग्रेस के कुल 3 राज्य बचे हैं, तीनों राज्यों में घमासान मचा है और ये कभी भी जो है यहाँ की सरकारें जा सकती हैं। चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।